राजस्थान की हस्तकला और लोक कला। यह हस्तकला यह हाथ से वस्तु बनाने की कला है। यह एक प्रकार का व्यवसाय है। हस्तकला एक लघु उद्योग है। लघु उद्योग का विकास एवं संरक्षण राज्य सिको राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम द्वारा होता है, जिसकी स्थापना 3 जून 1961 को जयपुर में की गई। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत की गई तथा राजस्थान में भैरव सिंह जी शेखावत द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को प्रस्तुत की गई, जबकि दूसरी औद्योगिक नीति भैरव सिंह जी शेखावत द्वारा अप्रैल 1991 में प्रस्तुत की गई। तीसरी औद्योगिक नीति 1994 में और 1994 में प्रस्तुत की गई। चौथी 1998 में भैरव सिंह जी शेखावत द्वारा 1998 में। पाँचवीं 2010 में अशोक गहलोत जी द्वारा और छठी 2015 में वसुंधरा राजे सरकार द्वारा और अगस्त 2005 में। राजस्थान में औद्योगिक विकास नीति 2019 में तैयार की गई, जबकि चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, इसको ये वाला दे देते हैं पीला, अच्छा रहेगा। नहीं लाल 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 से रहेगा, गुलाबी से रहेगा, चलो ठीक है। तो इसको राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति 2019 में तैयार की गई। हस्तकला का तीर्थ जयपुर को कहा जाता है, जबकि हस्तकला का केंद्र बोरनाडा जोधपुर को कहा जाता है। हस्तकला की आत्मा हृदय मीनाकारी कला को कहा जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा निर्मित वस्तुओं की जो विपणन होता है वो राजस्थली नाम से किया जाता है। और सबसे बड़ी राजस्थान में हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने हेतु राज्य में तीन शिल्प ग्राम है। एक तो हवाला शिल्प ग्राम, एक जवाहर कला, एक हवाला, एक जवाहर और एक पालगांव। हवाला शिल्पग्राम तो जोधपुर ये उदयपुर में है और पालगांव जोधपुर में और जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। और अभी आती है पोट्री। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी का कार्य होता है, उसे पोट्री कहा जाता है। यह कला मूल रूप से पर्सिया ईरान की है। यह अकबर के काल की है, जो लाहौर से लाई गई थी। यह जयपुर के राजा मान सिंह प्रथम पोट्री इस कला को राजस्थान में लाए। इस कला का पुनर्निर्माण एवं सर्वाधिक विकास जो है राम सिंह के काल में माना जाता है। राम सिंह द्वितीय के दरबारी कलाकार कालू व चूड़ामन दिल्ली बोला कुमार से प्रशिक्षण प्राप्त करके इसको सीखे। प्रशिक्षण प्राप्त किया था बोला कुमार से, दिल्ली में बोला कुमार से। इस कला को पुनर्जीवित तथा सर्वाधिक विकास का श्रेय राम सिंह द्वितीय को जाता है। ठीक है, इस कला को राम सिंह द्वितीय जाता है। चलो आगे चलते हैं। अब आता है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। ये चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी है। इस पोट्री को पुनर्जीवित राम सिंह द्वितीय काल में कृपाल सिंह शेखावत ने की, जिसे इस पोट्री का जादूगर कहते हैं। कृपाल सिंह शेखावत, इनका जन्म जो है मोहगांव सीकर में हुआ। मोहगांव सीकर ध्यान रखना आप, तो इस सन याद मत रखना। सन 1974 में इनको पद्मश्री तथा 2002 में इन्हें शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित किया गया। शिल्प गुरु, इनके गुरु का नाम जरूर याद रखना, भूसिंह इनके गुरु का नाम है, जिन्हें गाँव का चितेरा कहा जाता है। महिला कलाकार है नाथीबाई और एक पार्वती राय का। नाथीबाई और पार्वती राय का। वर्तमान पुरुष कलाकार जो है, एक तो खेमाराम और एक सत्यनारायण सोलंकी। चलो आगे चलते हैं। इस पोट्री को रईस पोट्री कहा जाता है, क्योंकि थोड़ी बहुत महंगी पोट्री और अधिक होती है। इस पोट्री का प्रारंभिक नाम मरमन्य कला था। मरमन्य यानी मिट्टी से बनाई जाती है, इसलिए मरमन्य कला कहा जाता है। इस पोट्री बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री ये चाहिए। एक तो हरा कांच जिसे कायरा कहा जाता है, एक गोंद, एक क्वार्ट्ज, सोडियम कार्बोनेट और मुल्तानी मिट्टी। इनको सबको 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्तन में पकाकर एक घोल बनाया जाता है और जिससे ये पोट्री बनाई जाती है। एक होती है, दूसरी है डबल वर्क या कागजी पोट्री। यह अलवर की प्रसिद्ध है। अलवर जयपुर की प्रसिद्ध है। कागज में निर्मित बर्तनों पर चित्रकारी है। बर्तनों का प्रयोग सजावट हेतु करते हैं। इसे सजावटी पोट्री भी कहते हैं। इस पोट्री से निर्मित बर्तनों के तरल पदार्थों का प्रयोग नहीं होता है। इसमें रेखाओं का संयोजन मुख्य आकर्षण है।
अब आता है ब्लैक पोट्री। यह पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है, कोटा की प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी, इसको ध्यान रखना, काले रंग की चित्रकारी है। यह राजस्थान की सबसे सस्ती पोट्री है, सबसे सस्ती पोट्री है। ये जो कप, प्लेट, कूड़ेदान, गमलेदान आदि पर इसका कार्य किया जाता है। अब दूसरी आती है गोल्डन पोट्री, जो कि ये गोल्डन पोट्री है, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये चीनी मिट्टी के बर्तनों पर की जाती है, गोल्डन कलर की चित्रकारी होती है। अब ये आती है मीनाकारी। मीनाकारी यह जयपुर की प्रसिद्ध कला है। ये जयपुर ये इसका नाम है मीनाकारी, मीनाकारी, मीनाकारी। ये जयपुर की प्रसिद्ध कला है। सोने से निर्मित आभूषणों पर रंग भराई का कार्य किया जाता है। रंग भराई ये निर्मित मीनाकारी हस्तकला की आत्मा हृदय कहलाती है। ये मैं आपको पहले बता चुका। मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी है जेम्स एंड ज्वेलर पार्क सीतापुर जयपुर में है। मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी है। और मीनाकारी का प्रमुख कलाकार कुदरत सिंह है। इनको 1988 में पद्मश्री अवार्ड मिला। मूल रूप से ये कला जो है पर्सिया ईरान की थी। वहाँ यहाँ से चौसरों द्वारा फारसी के मुगल लाहौर लेके आए इसको, और लाहौर से मान सिंह प्रथम आमेर लाए। लाहौर से मान सिंह प्रथम इनको आमेर लेके आए। इसका सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ। जितनी भी कला है लगभग राम सिंह द्वितीय के काल में फली फूली। और इसके प्रमुख कलाकार, अन्य जो इसके प्रमुख कलाकार है, एक तो हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, शोभा श्याम, इनको ज़्यादा याद रखना मत। इनके मेन कलाकार है कुदरत सिंह, इनको ध्यान रखना चाहिए आपको। अब आगे चलते हैं। लाहौर में मान सिंह प्रथम द्वारा आमेर जयपुर लाई गई। इसका सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय काल में हुआ। इसके प्रमुख कलाकार ये पढ़ी लिए थे मैंने। वर्तमान में मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, जिनमें कुदरत सिंह, मुन्नालाल इनको ध्यान रखना है। ये विख्यात है ये मुन्नालाल और कुदरत सिंह। इसमें दो तरह की मीनाकारी होती है। एक तो कच्ची मीनाकारी जो पीतल के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य किया जाता है, और पक्की मीनाकारी चांदी के आभूषणों पर, इसमें पीतल के आभूषणों पर किया जाता है। ये अलवर की प्रसिद्ध है, और ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। इस जो पीतल के भराई प्रकार के जैसे इसको मुराबादी भी कहा जाता है। और ये जो पक्की मीनाकारी है, इसको तारकशी कला कहा जाता है। जो चांदी के आभूषणों पर रंग भराई कार्य किया जाता है, उसे पक्की मीनाकारी या तारकशी कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। जो तांबे पर जो मीनाकारी होती है उसे ये भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। सोने पर जो मीनाकारी होती है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। मीनाकारी के अन्य प्रकार हैं सफ़ेद, चलवा, ये बूंदी, इसको कोई ध्यान ज़्यादा याद रखने की इसको जरूरत नहीं है, रहने दो। मुनावती कला या इसको उस कला के नाम से जाना जाता है। यह कला जो बीकानेर की है, ऊँट की खाल पर सोने से सूक्ष्म चित्रांकन किए जाते हैं ऊँट की खाल पर। इसे उस कला कहा जाता है। ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। कादर बख्श इनके क्या नाम से, ये अनूप सिंह के टाइम पे फली फूली थी। और इसके जो मेन कलाकार है उनका नाम है इसामुद्दीन। इनको 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वर्तमान कलाकार जो है इसके अनीप उस्ता हैं। अजमेर ख्वाजा शाह की दरगाह पर स्वर्ण नक्काशी का कार्य किया। इन्होंने जो है अनीप उस्ता ने अजमेर ख्वाजा शाह की दरगाह है उस पर स्वर्ण नक्काशी का कार्य किया। और प्रशिक्षण केंद्र है कैमल हेयर हाइड ट्रेनिंग सेंटर, बीकानेर, 1975। अब इसके बाद आती है मथेरण कला। यह कला बीकानेर की प्रसिद्ध है, और उस्ता कला भी बीकानेर की, और मथेरण कला भी बीकानेर की। यह कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। यह धार्मिक, इसमें क्या होता है, धार्मिक और पौराणिक स्थल है उन पर चित्र बनाना, उनकी दीवारों पर चित्र बनाना। धार्मिक तथा पौराणिक पर भित्ति चित्रण करना ही धार्मिक चित्र, जैसे राम या किसी का भी धार्मिक चित्रण भित्ति चित्र पर करना, दीवार पर करना, उसे भित्ति चित्रण कहते हैं। मथेरण कला कहलाती है, इसे मथेरण कला कहलाती है। ये जो दीवार पर चित्र बनाते हैं ना किसी भी धार्मिक ग्रंथ के और पौराणिक स्थल के। यह कला मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित है। इस कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। प्रमुख उस्ताद है एक तो रामलाल, मुन्नालाल और एक हसन। रामलाल, मुन्नालाल और हसन। अब एक कला आती है, उसका नाम है बंदेज। बंदेज में क्या होता है, कपड़े को बांधकर रंगा जाता है, जिसे बंदेज कला कहा जाता है। कपड़े को बांधकर रंगना बंदेज कला कहलाता है। बंदेज कला का पहला प्रमाण जो हरीशचरित ग्रंथ है, बाणभट्ट द्वारा रचित था ये ग्रंथ। बंदेज का कार्य करने वाले व्यक्ति भंडारा, रंगरेज, चढ़ावा जो है मुसलमानों में कहते हैं। बंदेज कार्य में प्रयुक्त उपकरण है टीपणा। ये टीपणा होता है जिसे ऐसे ठप्पा लगाया जाता है, जिसे टीपणे। बंदेज का कार्य प्रसिद्ध है शेखावाटी, जयपुर, सुजानगढ़ का। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी है जोधपुर में। शिकार का अलंकरण कोटाबूंदी में। आपको पता है शिकार का अलंकरण कोटाबूंदी में मिलता है। और चित्रकला में भी आप पढ़ेंगे कि शिकार के जो है ना वो चित्र, वो कोटाबूंदी चित्रकला में मिलते हैं। तो शिकार का अलंकरण बंदेज कहाँ का, कोटाबूंदी का। बारीक बंदेज सवाई माधोपुर की। बंदेज का प्रमुख कलाकार तैयब खा जोधपुर। इनको 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कभी कभी ये पूछ लेते हैं भाई इसके मेन कलाकार कौन है, आपको ये मेन कलाकार जरूर ध्यान रखने, सभी कला के मेन कलाकार ध्यान रखने। लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है, और समुद्री लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। सतरंगी लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। ये मांगलिक अवसर पर पहना जाता है। सतरंगी लहरिया ये सुजानगढ़ चुरू का। और मोती लहरिया है, ये भी सीकर का प्रसिद्ध है। ये अत्यधिक महंगा होता है। मोठड़ा ये मोठड़ा होता है, ये तो लहरिया है, लेकिन इसमें जो ये है ना, ये इसको ऐसे काट दे,
ये कटती हुई लाइनें इसे कहते हैं मोटड़ा। ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये देखो लहरिया एक दूसरे को काटती है, लहरिया एक दूसरे को काटती है, इसे मोटड़ा कहते हैं। अब विवाह के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसे मोटड़ा कहते हैं। विवाह के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसे मोटड़ा। दशहरे के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसे धनक या धान का। बड़ी बड़ी चौकोर बूंदों युक्त अलंकरण कपड़ा को क्या कहते हैं? धनक या धान का। यह एक विशेष प्रकार की ओढ़नी है जो विशेष अवसर पर ओढ़ी जाती है। यह जलवा कुआ पूजन की वेशभूषा है। ये जो है पीला, ये है ना, ये इसका नाम है पीला। पीला एक विशेष प्रकार की ओढ़नी है। एक विशेष प्रकार की ओढ़नी है जो विशेष अवसर पर ओढ़ी जाती है। ये जलवा पूजन या कुआ पूजन। इसका रंग केसरिया होता है। केसरिया हो तो लड़के के जन्म पर और लड़की का जन्म हो तो गुलाबी। केसरिया तो लड़के के जन्म पर और अगर गुलाबी हो तो लड़की के जन्म पर। इस प्रकार इसका महत्व है। और ये है पीला पोमचा। यह है पीला पोमचा। शेखावाटी क्षेत्र में जाट महिलाओं की ओढ़नी है। चीड़ का पोमचा है, ये काला रंग का होता है। हाड़ौती क्षेत्र में इसको विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाता है। मोर एवं इमली बंदेज का अलंकरण सवाई माधोपुर का है, जिसमें मोर बनाए जाते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। और बेल बूटे एवं पशु पक्षियों का अलंकरण शेखावाटी का है। इसका प्रमुख केंद्र सीकर है। सीकर इसका प्रमुख केंद्र है। और बंदेज कला द्वारा 5 रंग से ये एक फूलजी भाटी और बागजी भाटी दो भाइयों ने यहाँ बंदेज का कार्य शुरू किया था शेखावाटी शिखर में। ये बेल बूटे की आड़। और बंदेज कला द्वारा 5 रंग से रंगा गया साफा बावरा या पावरा कहलाता है। 2 बार रंग निकाल कर बंदेज कार्य किया गया साफा मोटड़ा कहलाता है। केवल एक रंग से तैयार साफा जिसमें सफ़ेद बूंदें होती है राजशाही साफा कहलाता है। और बंदेज का सर्वाधिक कार्य सुजानगढ़ में होता है, मुबारक जी और खाजू जी छिपा द्वारा। और बंदेज का सर्वाधिक कार्य कहाँ होता है? सुजानगढ़ चूरू में। पाटौदा का लुगड़ा झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़ का फेमस है। पाटौदा लुगड़ा प्रसिद्ध है। यह पीले पोमचे का एक प्रकार है। और ये है प्रिंट का कार्य। ये है प्रिंट, ये फोटो में नहीं आया, इसका नाम है प्रिंट का कार्य। यह है इसके लिए जयपुर प्रसिद्ध है। प्रिंट के कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? जयपुर प्रसिद्ध है। ये है कपड़े पर बेल बूटों की छपाई हेतु प्रसिद्ध है। ये प्रिंट का कार्य है ना, जो एक बगरू की प्रिंट है और एक है सांगनेर की प्रिंट। ये बगरू की प्रिंट ये जयपुर की प्रसिद्ध है। और ये इसमें क्या होता है? बेल बूटों की छपाई की जाती है। और इसमें प्रमुख कलाकार है रामकिशोर जी छिपा। इनको 2009 में पद्मश्री अवार्ड मिला। एक है जयपुर में सांगनेर प्रिंट। जयपुर में 2 प्रिंट है, एक तो बगरू प्रिंट, एक तो और एक है सांगनेर प्रिंट। इसमें तो बगरू प्रिंट में रामकिशोर जी छिपा और सांगनेर प्रिंट में है मुन्ना लाल जी गोयल। इसमें बेल बूटों का कार्य किया जाता है, जबकि इसमें मलमली कपड़ों पर छपाई हेतु प्रसिद्ध है। ये मलमली कपड़ों की छपाई हेतु प्रसिद्ध है। इस प्रिंट का प्रसिद्ध मुन्ना लाल गोयल जी है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर कार्य करने वाले लोग नामदेवी, ये सांगनेर प्रिंट की बात कर रहा है। ये नामदेवी छिपे कहलाते हैं। और अब यह है अजरक प्रिंट। यह है चादरों पर छिपाई हेतु, चादर होती है ना बेडशीट वगैरह, प्रसिद्ध है। ये लाल रंग और इसमें नीला रंग, अजरक प्रिंट में जो है लाल रंग और नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। ये प्रसिद्ध है बाड़मेर की। ये अजरक प्रिंट कपड़े के दोनों साइड होती है।
मलिर प्रिंट जो है ये भी बाड़मेर की है, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसको खत्री जाति के लोग करते हैं और इसको भी खत्री जाति के लोग करते हैं। ये चद्दर बेडशीट छपाई तो प्रसिद्ध है। इस पर एक साइड मलिर तो एक साइड और अजरक दोनों साइड होती है। अजरक प्रिंट दोनों साइड होती है, जबकि मलिर प्रिंट एक साइड होती है। इसमें एक रंग काला और खतई, ये इसमें नीला और लाल रंग प्रयोग किया जाता है। अब एक आता है आजम प्रिंट। महिलाओं के घाघरे पर छपाई हेतु प्रसिद्ध है। लाल व नीला इसका विशेष रंग है, लाल व नीला। छिपों का अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। आजम प्रिंट, छिपों का अकोला चित्तौड़गढ़। जाजम प्रिंट, जाजम और आजम ये दोनों चित्तौड़गढ़। छिपों का अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। आजम में लाल और नीला, लाल प्लस नीला, और ये इसको ऐसे याद रखो, आजम को अनिल, सॉरी, इसको ऐसे याद रखो, ऐसे आजम और न से नीला और ल से लाल होगा। इसको ऐसे याद रखना, अनिल, आजम को अनिल से याद रखना, ये कलर ध्यान आ जाएगा। और जाजम जो प्रिंट है पुरुषों के कपड़े पर छपाई है तो प्रसिद्ध है। ये महिलाओं के घाघरे पर है ये, और ये पुरुषों के कपड़ों पर छपाई है तो प्रसिद्ध है। इसमें रंग है ये काला और नीला। छिपों का अकोला चित्तौड़गढ़। चलो ठीक है, आगे चलो। दाबू प्रिंट, इसमें क्या होता है, दाब कर प्रिंट की जाती है कि जो स्थान को नहीं करना होता है उस पर कुछ उसको क्षेत्र को दाब दिया जाता है और बाकी क्षेत्र पर कलर कर दिया जाता है। देखो पढ़ते, कपड़े को दबाकर छिपाई करना दाबू प्रिंट कहलाता है। मांगलिक अवसरों पर वस्त्रों की छपाई, छिपों का अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। मोम का दाबू सवाई माधोपुर का, मिट्टी का दाबू बालोतरा, गेहूं का दाबू सांगानेर का, ये बीनन है, बीनन लग जाता है ना उनमें से। कागज का दाबू है गोयल, कागज को काटकर जायल नागौर। अब ये कारीगरी है गोटा कारीगरी है। ये है खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। गोटा कारीगरी जो है खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। बिनाय अजमेर और जयपुर। रंग इसमें क्या होता है, पीला, गोटा का रंग पीला। गोटा बनाने वाले व्यक्ति को लीलगर, ये प्रश्न एक बार पूछा गया है भाई साहब कि लीलगर या नीलगर किसे कहते हैं, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो इसको बेचने वाला व्यक्ति होता है बिसायती। और गोटा रखने का जो स्थान है उसको कहते हैं खांडला। गोटा रखने के स्थान को खांडला। गोटा कारखाने को कहते हैं गुवरिया। देखो चार चीज़ है, एक तो नीलगर, और एक है बिसायती, और एक है खांडला, और एक है गुवरिया। तो नीलगर जिसको बनाता है, बिसायती जो क्या करता है, बेचने वाला होता है, बनाने वाला एक बेचने वाला, खांडला गोटा रखने का स्थान, और ये कारखाना जो ये बनता है गुवरिया कहलाता है। गुवरिया, खांडला, गुवरिया, नीलगर, बिसायती, ध्यान रखना इसको। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। गोटे के प्रकार, एक तो गोटे का प्रकार होता है लप्पा लपी। एक तो लप्पा, ये गोटे के प्रकार में आते हैं। एक तो देखो यह है लप्पा, लपी, किरण, गोखरू, बांकड़ी, सूती और कलाबतू। लप्पा लपी एक बार पूछा गया है, ये लप्पा लपी क्या है। किरण, बांकड़ी, गोखरू और सूती बलायतू, ये आपको ध्यान होने चाहिए। चाहे इनके बारे में आप ध्यान रखो चाहे नहीं रखो, पर इनके बारे में आपको ध्यान जरूर रखना है। इनके बारे में आपको ध्यान जरूर रखना है। चलो ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। लप्पा क्या होता है, चौड़ा होता है। ये लप्पा चौड़ा होता है, जमीन पर लगाया जाता है, जमीन पर।
यानी जमीन का मतलब कपड़े की जमीन पर मैन। और लपी पतला होता है और ये किनारों पर लगाया जाता है। जैसे मान लो अभी ये कपड़ा है तो लप्पा जो है ये बीच में लगाया जाता है, ऐसे ऐसे कहीं भी। और लपी जो है लपी जो है यहाँ लगाई जाती है, यहाँ किनारों पर। पतली होती है ये किनारों पर लगाई जाती है। और किरण नवविवाहिता की साड़ी पर और आंचल पर, नवविवाहिता की साड़ी पर और आंचल पर घुंघरू गोटे को मोड़कर बनाया जाता है, गोटे को मोड़कर बनाया जाता है। बांकड़ी चंपाकली बीजीआर मुकेश, चंपाकली बीजीआर मुकेश। सूती एवं रेशमी कपड़े पर बादड़े से छोटी छोटी बिंदी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। आप इसको ध्यान रखना भाई। देखो क्या होता है, लप्पा जान गए, लपी जान गए, किरण नवविवाहित। किरण क्या होता है, नवविवाहिता की साड़ी पर अंचल पर जो लगाया जाता है उसको किरण कहते हैं। गोखरू गोटे को मोड़कर बनाया जाता है ना, गोटे को मोड़कर, एक गोटे को मोड़कर बनाया जाता है उसे गोखरू। एक बांकड़ी बांकड़ी चंपाकली बीजीआर मुकेश, बांकड़ी चंपाकली बीजीआर मुकेश, ये है ना बांकड़ी। बांकड़ी चंपाकली बीजीआर मुकेश, ये चारों इनको एक बार देखो विशेष रूप से। इनको ये गोटे के प्रकार हैं। ये बांकड़ी चंपाकली बीजीआर मुकेश, सूती और कलाबतू। सूती या रेशमी, ये सूती नहीं है, ये है बांकड़ी चंपाकली बीजीआर मुकेश, ये गोटे के प्रकार है। सूती या रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। मुकेश क्या है, ये इस बार इसको बताया गया है कि मुकेश क्या है। सूती तथा रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदी की कढ़ाई मुकेश से कहलाती है। और कलाबतु यह एक सुनहरा तार होता है जो मोड़कर लगाया जाता है। और लहरगोटा ये जयपुर का प्रसिद्ध है। चलो आगे चलते हैं। अब आती है ये अब है फड़। फड़ क्या है भाई, फड़ ये छोड़ो, एक मिनट। फड़ क्या है, ये फड़ के बारे में भाई। खादी रेजी, खादी का कपड़ा जो होता है उस पर लाल और नीले रंग से जो उस पर इतिहास के कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति या ऐतिहासिक स्थल की किसी भी ऐतिहासिक स्थल या चित्र या पौराणिक का वो फड़ चित्रण किया जाए उस पर, उसको कहते हैं फड़ चित्रण कहते हैं। फड़ चित्रण का कार्य शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और फड़ चित्रण का जन्म मेवाड़ चित्रशैली की भित्ति चित्रण से माना जाता है। इसका जन्म कहाँ से माना जाता है, मेवाड़ की जो चित्रशैली है ना उसके भित्ति चित्रण से माना जाता है। फड़ चित्रण कार्य करने वाले को चित्रा कहते हैं। श्रीलाल जी जोशी और नथमल जी जोशी इसके श्रीलाल जोशी इसके फेमस चितेरे हैं। 2006 में इसको पद्मश्री से नवाजा गया है। शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। कपड़े पर सर्वप्रथम फड़ लिखने का कार्य किया, इसमें प्रसिद्ध चितेरी है पार्वती जोशी, शाहपुरा भीलवाड़ा। और गोतल देवी वर्तमान चितेरा, प्रदीप मुखर्जी जयपुर। इनको याद रखना नहीं, एक तो पार्वती जोशी को याद रखना, एक श्रीलाल जी जोशी को याद रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। एक होता है फड़ को ठंडी करना। फड़ को ठंडी करना क्या है, फड़ ठंडी करना यानी फड़ की जब जीर्ण शीर्ण अवस्था हो जाती है, तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में विधि विधान से पूजा कर इसे पुष्कर सरोवर में बहा देना, उसे छोड़ देना, ये फड़ को ठंडी करना कर देते हैं। अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन रामलाल गोपा ने और पतासी देवी ने न्यूयॉर्क अमेरिका में किया था। सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की फड़ है जो कि 30 बाई 5 की है, 30 बाई 5 की है। और सबसे ये 30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी है। सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की फड़ है, 2 बाई 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, आगे चलो। सर्वप्रथम 2 सितंबर 1992 को देवनारायण की फड़ पर 2 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। लोकप्रिय फड़ किसकी है, सर्वाधिक लोकप्रिय पाबूजी की और रामदला तथा कृष्णदला की फड़। इससे किसी भी एक व्यक्ति को गाथा न होकर, इसमें किसी भी एक व्यक्ति का गाथा न होकर संपूर्ण जगत के जोखों का चित्रण है। चलो अब आगे
चलते हैं। लेके संपूर्ण जगत के ये देखो भाई संपूर्ण जगत के लेके जो खो का चित्रण है, ये रामदला की और कृष्णदला की फड़ में राम एवं कृष्ण के जीवन की घटनाओं को चित्रण किया जाता है। किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। इसका वाचन भी दिन में होता है। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे चलो चलो इसका वाचन दिन में होता है। सर्वप्रथम यह पढ़ सर्वप्रथम दूल जी द्वारा निर्मित है। यह पढ़ आड़ोती चित्र में भाट जाति के भोपे बाँचते हैं। महिषासुर की फड़ का वाचन नहीं होता है। ये ध्यान रखना भाई, महिषासुर की फड़ का वाचन नहीं होता है। राज्य की प्रथम ऐतिहासिक फड़ आड़ी रानी की मानी जाती है। आड़ी रानी की घटना पर बनी थी। राज्य ऐतिहासिक जो है वो आड़ी रानी की घटना पर बनी थी। चलो आगे चलते हैं। कावड़ लकड़ी से बनी मदिरानुमा आकृति होती है। मंदिरनुमा ये काष्ठकला अब ये अध्ययन कर रहे हैं हम काष्ठकला में कावड़ लकड़ी से बनी मंदिरनुमा आकृति होती है। लकड़ी से बनी हुई श्रावण मास में लाया जाता है। ये कावड़ कहलाती है। कावड़ और इसके प्रसिद्ध कलाकार है मांगीलाल मिस्त्री। इसको मांगीलाल मिस्त्री, इसका पूरा नाम है मांगीलाल मिस्त्री कावड़ कला के कलाकार है। बेवाण जो होती है मूर्ति स्थापित करते ही कावड़ में अगर ये देखो, अगर अपना कावड़ में मूर्ति स्थापित कर दे, ये कावड़ है और इसमें भगवान जी की मूर्ति स्थापित कर देना तो ये हो गई बेवाण। मूर्ति स्थापित करते ही बेवाण का निर्माण होता है। जलजूलने एकादशी के दिन निकालते हैं। इसे चलता फिरता मंदिर, देव विमान या मिनिएचर वुडन टेम्पल कहते हैं। चलो आगे चलो। इसमें शिव पार्वती की मूर्तियाँ होती है। गणगौर में क्या होता है, इसमें शिव पार्वती की मूर्तियाँ होती है। इसका कार्य चतुर्मास में होता है। कावड़, बेवाण, गणगौर बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ की फेमस है। कावड़ और बेवाण गणगौर की बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ की फेमस है। कठपुतली के आगे पढ़ते हैं। प्रसिद्ध कठपुतली जो प्रसिद्ध है उदयपुर की प्रसिद्ध है। इसका प्रयोग नट भाट जाति के लोग करते हैं और इसमें अरड़ू की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई अरड़ू की लकड़ी का? क्योंकि ये बहुत हल्की होती है, अंगुलियों से आराम से उठाई जा सकती है, इसलिए इसका अरड़ू का प्रयोग किया जाता है। इसका जनक जो है देवीलाल सामर को माना जाता है। ये भाई विशेष ध्यान रखना है इसको जनक देवीलाल सामर को माना जाता है। भारतीय आप ये ध्यान रखना, मैंने जो ये पहले से ही लगा रखे ना, ये इनको तो आपको ध्यान होना ही चाहिए। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर द्वारा 22 जनवरी 1952 को देवीलाल के सहयोग से इसका गठन किया गया। चलो आगे चलते हैं। यह है एक पात्र तिपरनी। ये पीपाड़ शहर जोधपुर की प्रसिद्ध है पात्र तिपरनी। इसमें जैन धर्म के साधुओं हेतु विशिष्ट काष्ठ के उपकरण होते हैं। ये पात्र तिपरनी जो है ये जैन धर्म के साधुओं के लिए बनाए जाते हैं। काष्ठ से निर्मित बर्तन होते हैं, ये मानो आप। और ये अब चौपाड़ क्या होता है? वह जैसे मांगलिक अवसरों पर कुमकुम अक्षत चावल रखने तो लकड़ी का पात्र जो होता है, लकड़ी का पात्र चौपाड़ क्या होता है? एक लकड़ी का पात्र होता है जिसमें छोटी मोटी सामग्री को रखा जाता है। ये प्रसिद्ध कहाँ की है? बाड़मेर की। वह जैसे मांगलिक अवसरों पर छोटी मोटी सामग्री को रखने के लिए जो होता है उसे चौपाड़ कहते हैं, लकड़ी का बना होता है। चलो आगे चलते हैं। बाजोट क्या होता है? भोजन पूजा स्थल के नीचे रखने वाली चौकी, ये होती है चौकी। ये चौकी होती है, इसके ऊपर भोजन या तो रख कर किया जाता है या फिर इस पूजा की थाली रखी जाती है। इसे कहते हैं चौकी या बाजोट का चौकी होती है जिसे बाजोट कहा जाता है। ये प्रसिद्ध कहाँ की है? बाड़मेर के। काष्ठ कला को उदयपुर में खैरादी कला कहते हैं। काष्ठ कला का प्रारंभ काल मेवाड़ शासक जगत सिंह प्रथम का काल माना जाता है। काष्ठ कला का जनक प्रभात जी सुतार
काष्ठ कला का प्रारंभ काल मेवाड़ के शासक जगत सिंह माना जाता है। जगत सिंह का काल जो है काष्ठ कला का अच्छा काल माना जाता है। और काष्ठ कला का जनक जो है प्रभात जी सुतार को माना जाता है। और गणगौर का जनक गणगौर कला का जनक खान जो है प्रभात जी सुतार को माना जाता है। और सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ी गणगौर बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ की है। आप एक बार ध्यान इसको वापस से पढ़ो। एक तो गणगौर कला का जनक और एक काष्ठ कला का जनक, ये प्रभात जी सुतार को माना जाता है। इस कला को क्या कहते हैं उदयपुर में? खैराद का कार्य कहते हैं, खैराद कला कहते हैं। ये जो कला है जो किसके समय में एक चरम पर पहुंची, तो जगत सिंह के समय में। और सबसे प्राचीन अब सबसे बड़ी गणगौर बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ की है। चलो आगे चलते हैं। एक होता है नमदे ये टोंक के प्रसिद्ध है। ऊन से निर्मित, ऊन से बनाए जाते हैं, कसीदा नहीं होता है। चलो आगे चलते हैं। गलीचे ये जयपुर टोंक के प्रसिद्ध है। ये जयपुर टोंक के प्रसिद्ध है, ऊन से निर्मित है। ये भाई एक बात ध्यान रखना, ये मेरे खुद के पर्सनल नोट्स हैं, इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड भी कर रखी है और कई चीज़ मैंने इसको गलती है जो उनको काट भी रखा है, गलत है जो जिनको, तो आप फिर फिक्र बिल्कुल ही मत कीजिए कि ये गलत है। बिल्कुल एक चीज़ सही है, इसे मैंने तैयारी की है, मैंने खुद ने तैयारी की है इसे 3rd ग्रेड की। चलो ठीक है, अब चलते हैं आगे। चलो भाई गलीचे पढ़ लिए। ये जयपुर टोंक के प्रसिद्ध है, जयपुर टोंक के प्रसिद्ध है, उनसे निर्मित होते हैं। चलो और अब पढ़ते हैं दरी क्या है? टाँक लगाओ। नागौर प्रजापति जाति के लोग बनाते हैं ये प्रजापति। और सालावास जोधपुर और लवाण दौसा, ये 3 जगह की टाँक लगाओ, सालावास जोधपुर और लवाण दौसा। बीकानेर की जेल के कैदियों द्वारा निर्मित गलीचे विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ कलाकार है इसका सारण, इसको नहीं पूछते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार पूछा था इसको एग्जाम में तो ये विवाद में आ गया था, इसके लिए कारण इसको वापस दोबारा कभी पूछा नहीं एग्जाम में, इसको ध्यान रखना। क्योंकि ये जेल के कैदी जाते रहते हैं आते रहते हैं, इसको कोई विशेष नहीं है, इसको कोई विशेष कलाकार नहीं है जेल का कैदी। कोटा एक अब आती है कोटा डोरिया की साड़ियाँ। ये भाई इसको फेमस में, इसको प्रसिद्धि दिलाने में आता है वसुंधरा राजे जी का, जो कि CM है राजस्थान की। ये है कैथून कोटा मांगरोल बारा। ये कैथून कोटा और मांगरोल बारा की फेमस है। इसका उपनाम है राजस्थान की बनारसी साड़ी, मलमली साड़ी, मसूरिया साड़ी, मलमली साड़ी और राजस्थान की बनारसी साड़ी, इसी को कहा जाता है। प्रमुख कलाकार है अहमद मंसूर। इस साड़ी को प्रसिद्धि वसुंधरा राजे ने दिलवाई थी। राजस्थान का सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली साड़ी है, और सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली साड़ी कोटा डोरिया साड़ी को माना जाता है। तथा वुमेन टुगेदर अवार्ड जो कि अमेरिका में हुआ था ये फंक्शन, इसमें वसुंधरा राजे जी ने प्रस्तुति दी थी। 2007 में इनको वुमेन टुगेदर अवार्ड मिला था। चलो ठीक, आगे अब आगे कला का नाम है टेराकोटा कला। मोले लगाओ राजसमंद की प्रसिद्ध है। मिट्टी से लोक देवी देवताओं की मूर्ति, बर्तन, आकर्षण उपकरण बनाने की कला। यहाँ पर मिट्टी को हाथों से ही आकार दिया जाता है, सांचों का प्रयोग नहीं होता है। सनवाड़ा तालाब की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इस कला को सर्वप्रथम धर्मराज की मूर्ति बनाई। इस कला में सर्वप्रथम किसकी मूर्ति बनाई? ये कोई ज़्यादा विशेष तो बात है नहीं, इसको नहीं पूछते भाई। इस कला का प्रमुख कलाकार है एक तो खेमाराम जी और एक मोहनलाल प्रजापति। 1982 में इनको राष्ट्रीय अवार्ड मिला गया। इस कला को मोलेला आर्ट कहा जाता है। गोगा जी और मामा जी के घोड़े हरजी गाँव जालोर के हैं। मोड़ एवं मिट्टी के खिलौने बूना रावता नागौर के हैं। और कुंज या कुंजियाँ दौसा लवाण दौसा की प्रसिद्ध है। चलो आगे चलते हैं। बादला क्या है? बादला यह प्रसिद्ध जोधपुर का है। जिंक एवं जस्ते से निर्मित पानी रखने का पात्र होता है, इसमें पानी ठंडा रहता है। साफा क्या होता है? ये पगड़ी थोड़ी सकड़ी होती है और साफा चौड़ाई में ज़्यादा होता है।
चौड़ाई अधिक लंबाई कम, ये जोधपुर का फेमस है। चलो, पगड़ी अधिक लंबी ज़्यादा होती है पगड़ी और चौड़ाई कम होती है, ये भी जोधपुर की प्रसिद्ध है। जूती जोधपुर की प्रसिद्ध है। मोजड़ी भीनमाल जालौर की प्रसिद्ध है, आप इसका ध्यान रखना। मोजड़ी भीनमाल जालौर की प्रसिद्ध है। और जोधपुर का बंद गले का कोट भारतीय राष्ट्रीय पोशाक है। सवाई माधो इत्र जो है, इत्र सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। इत्र का निर्माण खस नामक घास से। भाई ये स्टेनो में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टेनो 2000 ये जो 24 में लगी थी, ये स्टेनो में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये इत्र, ये खसघास वाला, खसघास का, इसको ध्यान रखना। खसघास कहा जाता है भाई, खसघास कहाँ पाई जाती है, ये भी पूछ लेते हैं। ये सवाई माधोपुर में पाई जाती है। इत्र सुंगनी या नसवार ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। और छोटे बच्चों के ये रमकड़ा उद्योग है जो छोटे बच्चों के खिलौने का निर्माण करता है। इस उद्योग में सोप स्टोन घिया पत्थर का प्रयोग किया जाता है। दाऊदी बोरा संप्रदाय को उस गलियाकोट डूंगरपुर में ही लगता है जहाँ पर ये रमकड़ा उद्योग है। गलियाकोट डूंगरपुर दाऊदी बोरा संप्रदाय है। यहाँ पर एक है पीर फखरुद्दीन की मज़ार जो है, पीर फखरुद्दीन की मज़ार जो है गलियाकोट डूंगरपुर में है। खेल का सामान हनुमानगढ़ और गंगानगर से बनता है। रेडियो टीवी इलेक्ट्रॉनिक ये फलाना पाली से, छाता पाली से। और पाव रजाई जयपुर की आपको पर ध्यान है, प्रसिद्ध है। पाव रजाई ये कॉपी बीकानेर हाथीदांत का कार्य जयपुर से होता है। और हाथीदांत की चूड़ियाँ जोधपुर की है। हाथीदांत का कार्य जयपुर और हाथीदांत की चूड़ियाँ जोधपुर। तलवार सिरोही की, तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है, सिरोही की। और लोहे की कढ़ाई, ये लोहे की कढ़ाई कहाँ की है, जालौर की। पर्स बेल्ट तीर कमान गोफण आदि ये कहाँ की है, चंदू जी का गढ़ा, यह है चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा डूंगरपुर। और पड़ला जरी का कार्य जयपुर। विवाह के दिन की वेशभूषा है पड़ला तथा तोरण जयपुर का प्रसिद्ध है। बर्फ का कार्य, एक मिनट थोड़ा दिखने में दिक्कत हो गया आपको, इसको चौड़ाई कर लेते हैं इसको थोड़ा। बर्क का कार्य जयपुर। चांदी के पतले बारीक तार हिरण के खाल में मध्य डालकर उसको पीटा जाता है। कार्य करने वाले कहते हैं पन्नीगर, जो एक पतली परत बन जाती है जिसे वर्क कहते हैं। मिरर वर्क क्या होता है, ये चौहटन बाड़मेर का फेमस है। और जैसलमेर कपड़े में ये चौहटन बाड़मेर और जैसलमेर दो चौहटन बाड़मेर ध्यान रखना आप, तो जैसलमेर को मत रखना। कपड़े पर कांच लगाने का कार्य होता है मिरर वर्क। और पेच वर्क क्या होता है, शेखावाटी पेच वर्क होता है शेखावाटी क्षेत्र में कपड़े के ऊपर कपड़े लगाने का कार्य शेखावाटी क्षेत्र में होता है पेच वर्क। और शेखावाटी क्षेत्र में क्या होता है, कपड़े के ऊपर जो कपड़ा लगाया जाता है उसे पेच वर्क कहते हैं। कुंदन कला ये होती है जयपुर की प्रसिद्ध, कुंदन कला जयपुर की प्रसिद्ध है। सोने चांदी के आभूषणों पर रत्न जड़ाई कीमती जड़ाई कुंदन कला कहते हैं। सोने चांदी के आभूषणों पर जो रत्न जड़ाई का कार्य होता है, कीमती पत्थर जो लगाया जाता है उसे कहते हैं। और अब आता है कोप्तागिरी, यह है कोप्तागिरी ये जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है। फौलादी वस्तुओं को आकर्षित बनाने के लिए सोने की पतले तार की कढ़ाई करना कला मूल रूप से दक्षिण पंजाब की है। और तैनीसा उदयपुर, एक मिनट, तैनीसा कहाँ की है, उदयपुर की प्रसिद्ध है। फौलादी वस्तुओं को आकर्षण दिखाने के लिए इसमें गहरी खुदाई कर धातु के भर देना, धातु मतलब इसमें सोने चांदी को धातु भर देते हैं। कार्य करने वाला व्यक्ति को तलवार साज, इसको ध्यान रखना, तलवार साज कहते हैं। तैनीसा जानते हैं ना, ये उदयपुर की फौलादी वस्तुओं को आकर्षण दिखने के लिए इसमें क्या होता है, सोने चांदी की कूट कर भर देते हैं, उसको तैनीसा कहते हैं।
एक जटपट्टी होती है, ये जसोर बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और ये तोड़िया धौलपुर के विशेष प्रकार की पायजेम होती है, ये तोड़िया कहते हैं इसको, धौलपुर की है ये प्रसिद्ध, ये विशेष प्रकार की पायजेम होती है। ये और एक है ये टोल्डिया, ऊँट का बच्चे को टोल्डिया कहते हैं। टोल्डिया के बालों से बनाया गया वस्त्र बाखड़ा, भाई इसको भी ध्यान रख लेना। ये ऊँट के बच्चे टोल्डिया से बनाया गया वो बालों से बनाया गया वस्त्र जो है उसको कहते हैं बाखड़ा। खेसले, खेसले हैं लेटा गाँव जालोर। लकड़ी के खिलौने झूले उदयपुर जोधपुर। संगमरमर की मूर्ति जयपुर से प्रसिद्ध है। चलो आगे चलते हैं। चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी कहाँ की है? चूरू की प्रसिद्ध है चंदन की लकड़ी, चूरू की चंदन की। और एक अभी पीले पत्थरों की मूर्ति जोधपुर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और ये पानी बनाने का कार्य प्रसिद्ध, पानी बनाए जाते हैं, भगवान के चित्र बनाए जाते हैं उसमें, वो पानी, उसको पानी कहते हैं भाई। ये जयपुर का प्रसिद्ध है। कागज पर देवी देवताओं का चित्रांकन किया जाता है इसमें। राष्ट्रीय हस्तशिल्प कला कागज संस्थान सांगानेर जयपुर में है। एशिया की सबसे बड़ी पेपर प्रिंट मिल सांगानेर जयपुर की है। राजस्थान के सबसे सुंदर पानी श्रीनाथ जी के पानी माने जाते हैं, श्रीनाथ जी के। कृषि औजार नागौर से प्राप्त होते हैं। बड़े कृषि औजार गंगानगर से प्राप्त होते हैं। राजस्थान में शिल्पग्राम 3 शिल्पग्राम है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका। चलो आगे देखो हवाला शिल्पग्राम, हवाला, ये देखो हवाला शिल्पग्राम उदयपुर, पाल शिल्पग्राम जोधपुर और जवाहर कला केंद्र जयपुर। चलो आगे चलो। थेवा कला, ये थेवा कला भी एक बड़ी फेमस कला है। यह हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी का कार्य किया जाता है। यह कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। यह कला वंशानुगत कला होती है। और वंशानुगत का मतलब है पिता से बेटे में और बेटे में और फिर पोते में चली जाती है। इसमें क्या होता है, बहू को या फिर बेटियों को ये कला नहीं सिखाई जाती है। इस कला के कलाकार महेशराज जी सोनी है, और जो 2015 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था। वर्तमान कलाकार है गिरीश जी। नवंबर 2022 में इस कला पर डाक टिकट जारी की गई थी। इस कला का नाथू जी सोनी है। इस कला के जनक जो है नाथू जी सोनी है। और वर्तमान में इस कला के कलाकार विजयराज जी सोनी है। इस कला को सावंत सिंह के काल में, सावंत सिंह इस कला को के काल में प्रारंभ किया गया था। भारत के एकमात्र सोनी परिवार में जिसे इस कला के लिए जाना जाता है। सोनी परिवार इस कला के लिए जाना जाता है। भारत में एकमात्र सोनी परिवार है जिसे इस कला के लिए जाना जाता है। सर्वाधिक व्यक्तियों के राष्ट्रपति, इस परिवार में जो है सर्वाधिक व्यक्तियों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। सोनी जी के परिवार को सामंत सिंह ने राज सोनी से सम्मानित किया था। सामंत सिंह जो थे उन्होंने राज सोनी परिवार से, राज सोनी के नाम से सम्मानित किया था। थेवा कला का प्रयुक्त कांच होता है बेल्जियम का कांच। थेवा कला में जो कांच प्रयुक्त होता है वो होता है बेल्जियम का कांच। चलो आगे चलते हैं। ये एक होती है आला थेवा। ये हरे रंग के कांच को छोड़कर अन्य सभी रंगों के कांच पर सोने की नक्काशी का कार्य किया जाता है। एक हरे रंग को कांच को छोड़ दो बस, और बाकी हरे रंग के कांच को छोड़ दो और बाकी किसी भी कांच पे कर रहे हो आप, तो वो है आला थेवा। प्रशिक्षण, थेवा कला के प्रशिक्षण संस्थान प्रतापगढ़ में इसका प्रशिक्षण संस्थान बना रखा है। मंडन कला को लोक चित्र कला भी कहते हैं। थोड़ा आगे ले लेते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं इसको। मंडन कला, मांडनी जो है किसी भी दीवार पर मांडे जाते हैं। जैसे मंडन कला को लोक कला भी कहते हैं। स्वास्तिक चिन्ह होली के अवसर पर या धार्मिक अवसरों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। पगलिया धार्मिक अवसर पर बनाए जाते हैं। चौकड़ी, फसली मांडना और ताम विवाह के अवसर पर, इसको ध्यान रख लेना। पूछ लेते हैं कि भाई पगलिया किस अवसर पर बनाए जाते हैं और चौकड़ी किस अवसर पर बनाए जाते हैं। चलो आगे चलते हैं। एक होती है बराड़ी क्या है, कभी ये पूछ लेता बराड़ी क्या है, तो आप बराड़ी देखो क्या है। ये देखो बराड़ी एक भील, यह भील जनजाति में वर व वधू दीवारों पर चावल के विभिन्न रंगों को, चावल को कूट कर जो है उसमें रंग घोल कर बनाया जाता है, रंग बनाए जाते हैं विभिन्न कलर के।
और दीवारों पर इससे क्या होता है, चित्रकारी की जाती है, इसे मांगलिक चित्रकारी की जाती है। यह कला कुशलगढ़ बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है, भीलों द्वारा की जाती है। भराड़ी भीलों की एक लोक देवी है जिसका चित्र बनाया जाता है, इसे कहते हैं भराड़ी। सांझी क्या होता है, राजस्थान में यह त्योहार श्राद्ध पक्ष में अश्विनी मास में होता है। पितृ पक्ष में कुंवारी कन्याएं गोबर से सांझी बनाती है और आटा, हल्दी, कुमकुम, कोकड़ी से सजाती है। सांझी कुंवारी कन्याओं को रंग बिरंगा त्योहार माना जाता है। तिथियों के अनुसार ही सांझी की बारात चढ़ती है। दूज 5 पंचेरा, तीज सूरज, चौथ बंदनवार और छाठ कदली, चतुर्दशी कुंवारी सांझी की बारात रवाना हो जाती है। इस प्रकार ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये एक नोट लगा रखा है, इसको और पढ़ लेते हैं भाई। नोट, उदयपुर के मच्छिंद्रनाथ मंदिर अपनी सांझियों के कारण इतना प्रसिद्ध है क्यों उनका नाम ही सांझिया मंदिर पड़ गया है। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर केले की सांझियों देश भर में प्रसिद्ध है। केले की सांझियाँ हैं जो नाथ द्वारा एक प्रसिद्ध है, ये बात ध्यान रखना। कंवर जोड़, मामा द्वारा विवाह के अवसर पर अपनी भांजी को ओढ़नी जो दी जाती है उसे कंवर जोड़ कहते हैं। रेस्ती छपाई, जैसलमेर में जरी बात के ओढ़ने की यह तकनीक से बनते हैं। पिछवाई कला का प्रसिद्ध कलाकार नरोत्तम शर्मा है, ये ध्यान रखना भाई, नरोत्तम शर्मा। गुड्डा, सरकंडो, ये है मुड्डा है सरकंडों से तैयार की गई कुर्सी होती है। सरकंडों से तैयार की गई कुर्सी होती है। सरकंडों से तैयार की गई कुर्सी होती है। ये तो आपने देख रखी होगी। मुड्डा सरकंडों से जो तैयार की कुर्सी बनाई जाती है उसको कहते हैं मुड्डा। बगरू, छिपो की छपाई का स्वर्णकाल 1976 से 1972 को। ये क्या है भाई, 1876 है भाई, ये 1876। इसको ध्यान ही में रखना, इसको कौन पर नहीं पूछते भाई। स्ट्रा बोर्ड का राज्य में एकमात्र कारखाना कोटा जिले में है। किशनगढ़ सिल एवं वुडन पेंटिंग क्लस्टर है। अजमेर गोटा क्लस्टर है। हैंडलूम कपड़ों की प्रमाणिकता बतलाता है। पर्यावा पत्थर डूंगरपुर देवल की खान से। दामनी मारवाड़ की ओढ़नी का प्रकार है। और शिल्प डिजाइन प्रशिक्षण केंद्र जयपुर। मोड़ा मिट्टी का अंडाकार मटका होता है। धौलपुर की प्रसिद्ध है। चूड़िया कला जो है, चूड़िया कला धौलपुर की प्रसिद्ध है। कांसा एवं पीतल में नकली जेवर, ये भाई देख लो, कांसा और पीतल से नकली जेवर बना रहे हैं, चूड़िया कला कहते हैं इसको। पेच वर्क, शेखावाटी का, ये तो पेच वर्क पड़ चुके हैं। कांच की कसीदाकारी बाड़मेर एवं जैसलमेर में की जाती है। चौपड़ की चुनरी एवं तिवारी बंदेज शेखावाटी की प्रसिद्ध है। एक प्रतापशाही जोधपुर तथा राजशाही लहरिया जयपुर। प्रतापशाही लहरिया जोधपुर तथा राजशाही लहरिया जयपुर का, इसको ध्यान रखना भाई। प्रतापशाही लहरिया जोधपुर का और राजशाही लहरिया जयपुर का। और खरड़ी प्रिंट उदयपुर के गहरे लाल रंग की ओढ़नी पर की जाती है। कट्टारी प्रिंट बालोतरा बाड़मेर में होती है, प्रसिद्ध यासीन खान है इसके। और भैंसा प्रिंट या भैंसा मेन प्रिंट सवाई माधोपुर की है, इसको ध्यान रखना। फैशन फॉर डेवलपमेंट योजना की शुरुआत 2008 से की गई। उद्देश्य क्या था इसका, खादी ग्राम उत्थान को बढ़ावा देना। लकड़ी का ठप्पा तैयार करने वाला कारीगर खैरादी कहलाता है। ये मैं आपको मतलब लकड़ी का जो कार्य करता है ना उसको एक खैरादी कहते हैं, खैरादी कहा जाता है। राजस्थान की 14 वस्तुओं को जीआई टैग में शामिल किया गया है। एक तो कोटा डोरिया, ब्लू पोट्री, मोलेला कला और कठपुतली, सांगानेरी प्रिंट, कोटा डोरिया, बगरू प्रिंट, थेवा कला, मकराना, मोलेला और जो है ब्लू पोट्री के अलावा कठपुतली, ब्लू पोट्री, कठपुतली
और पोखरण पोट्री थेवाकला जयपुर, ये थेवाकला प्रतापगढ़ के भाई। फुलकारी के लिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये फुलकारी है ना, फुलकारी के लिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को संयुक्त रूप से जीआई टैग मिला हुआ है, इसको ध्यान रख लेना थोड़ा सा। एक होती है राजस्थली एम्पोरियम, ये राजस्थली एम्पोरियम क्या है इसको भी देख लेते हैं। राजसिकों द्वारा आदिवासी हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र उमरगांव, बूंदी, दरी बुनाई सासाराम, उदयपुर, फर्नीचर एवं बस्ती चित्तौड़गढ़ में दरी बुनाई हेतु स्थापित किए गए हैं। राजसिकों द्वारा हस्तशिल्पियों का प्रोत्साहन देने व उनके सामान को विपणन के लिए आज ये कुल मिला के यह है कि इन जो हस्तकला से जो निर्मित सामान होते हैं उनको जाकर जो कहाँ बेचे, उसके लिए ये राजस्थली एम्पोरियम बनाया गया है। और ये राजस्थली नाम से इनको ब्रांड जो है राजस्थली है, इनके नाम से बेचा जाता है। अब ये है भाई आटड़ी, ये है आटड़ी हो गया ना आटड़ी। घर में मसाले एवं अन्य सामान रखने हेतु 6 खाने या कलात्मक डिब्बे जो बनाए जाते हैं वो आटड़ी या चोपड़ा कहलाते हैं। और ये एक है खांडे, ये है खांडे, ये है खांडे। तो अभी खांडे क्या है भाई, लकड़ी की तलवार नुमा कलात्मक आकृति जो होली के अवसर पर, जो तलवार नुमा जो आकृति है ना लकड़ी की, उसको कहते हैं खांडे या खांडा। पेपर मेसी कागज की लुगदी बनाकर उसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। ऊँट की सजावटी वस्तुएं, जैसे ऊँट, ये ध्यान रखना भाई आप, ऊँट की सजावटी वस्तुएं पेपर में इसी ध्यान रख लेना। एक तो ये कागज की लुगदी बनाकर उसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना, ये ध्यान रखना। अब ये ऊँट की सजावटी वस्तु क्या होता है, एक पलाण जो ऊँट के पीठ पर लगाया जाता है, सिंगाड़े और पागड़ा, मोहरी, कमरबंद, छींकी, कोडियाला और गोरबंद है ना, इनको ध्यान रखना। पलाण, गोरबंद और छींकी जो है मुंह पर लगाई जाती है भाई, कुछ खाए पिए नहीं इसलिए मुंह को बंद करने के लिए लगाई जाती है। और सिंगाड़े, पलाण और पागड़ा, मोहरी, कमरबंद और कोडियाला, ये सब इसके आभूषण है ऊँट के। घोड़े की सजावट वस्तु, घोड़े की, यह है घोड़े की सजावट। एक तो जीणपोश सपाट, एक गजलाव और एक हवाई और मेलखोरो, जेरबंद, कंदोरो, जुहूल। और जीणपोश जो है, जीणपोश क्या होता है, घोड़े की पीठ पर डाले जाने वाला विशेष वस्त्र जो होता है उसको जीणपोश कहते हैं। जीणपोश के अलावा वह है पटवा, ये है पटवा, अभी दिख नहीं रहा आपको, ये है पटवा, ये पटवा है, ये पटवा क्या होता है, आभूषणों को विभिन्न ढेरों को पिरोकर बांधने या पहनने योग्य बनाने वाला, जो आभूषणों को विभिन्न ढेरों को क्या होता है पहनने योग्य बनाता है, तो उसे पटवा कहते हैं। कुमारप्पा राष्ट्रीय कागज संस्थान, इसको रहने दो भाई, यह इस स्थानीय यूएनडी खाद्य ग्राम उद्योग से प्रयास से की गई थी, इसको भी रहने दो। अब ये देखते हैं अगले पेज पर। पेपर में इसी के प्रसिद्ध कलाकार है पातीराम, चिरंजीलाल श्रीचंद, और इतने याद करने की जरूरत है नहीं। लाल पत्थर की मूर्तियाँ थानागा जी, इसको ध्यान रख लेना, लाल पत्थर की मूर्तियाँ थानागा जी, और काले पत्थर की मूर्तियाँ तलवाड़ा बांसवाड़ा, और बाड़मेर वो तलवाड़ा बांसवाड़ा वाला है, बाड़मेर वाला नहीं है, तिलवाड़ा है वो बाड़मेर में। जो इमारती पत्थरों के डिजाइन एवं पशु पक्षियों की मूर्ति सिकंदरा चौराहे में, ये भाई ये ध्यान रख लेना। इमारती पत्थर जो है उनकी मूर्तियाँ जो है सिकंदरा चौराहे दौसा से प्राप्त की जा सकती है भाई। मिट्टी की ज्वेलरी बनाने का कार्य कुंज बिहारी सोनी के द्वारा, और सुनहरी टेराकोटा बीकानेर की, यह मैंने आपको बता दिया। गेंडे खाल में बनी
ढाल सुनहरी नक्काशी के लिए जोधपुर, लाल सिंह भाटी को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया। जोधपुर के ज्योति स्वरूप शर्मा ने ऊँट की खाल पर ढाल की सुनहरी नक्काशी की। ये देखो उस्ता कला कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर 1995 के प्रथम निदेशक जय हुसैनुद्दीन उस्ता और इलाही बख्श उस्ता जर्मन चित्रकार A.H. मूलर का शिष्य था ये, जिसने स्वर्गीय गंगा सिंह का चित्र बनाया था। सपाटा क्या है? स्त्रियों की जूतियाँ को सपाटा। नागरी क्या है? जयपुर की प्रसिद्ध जूतियाँ। और कसीदा युक्त क्या नाम से? कसीदा युक्त जूतियों की एक परियोजना। इसमें कसीदा युक्त जूतियों की एक परियोजना UNDP के तहत चलाई जा रही है और UNDP के तहत चलाई जा रही है। और ये चमड़े का काम करने वाली जाति मोची रहकर चमार कहलाती है। चेला कास्ट के तराजू के पालड़े होते हैं। ये पूछ लेते हैं भाई कभी कभी, ये चेला क्या है? चेला क्या है? चेला क्या है? ये पूछ लेते हैं, चेला क्या है? लकड़ी के आभूषण नाईगांव उदयपुर के हैं। चलो आगे चलते हैं। ये खसघास या पंखे, ये खस पंखे हैं। ये खसघास कहाँ की है? खसघास सवाई माधोपुर के। और ये खसपंखे हैं। खसपंखे लकड़ी के खिलौने मेड़ता नागौर के। चूरू में चंदन का काम होता है। बाड़मेर लकड़ी के कलात्मक खुदाई को फर्नीचर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और दादा पदम जी कठपुतली के जादूगर हैं। और एक कावड़ में सीताराम जी के दर्शन होते हैं। और ये वर्षों इसको मत याद करो, छोड़ो इसको, हम आगे देखते हैं। कोई अगर काम की चीज़ है तो उसको पढ़ लेते हैं। ये मुरादाबादी अपन पढ़ चुके भाई। और ये तारकशी पढ़ चुके, तहनीसा पढ़ चुके। तहनीसा फिर से देख लो। किसी भी वस्तु की डिजाइन पर गहरा कर पीतल का पतला तार भर दिया जाता है, उसे ये तहनीसा कहते हैं। ये अलवर की प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थेवा कला को बढ़ावा देने के लिए जस्टिन बर्की को राजीव गांधी सम्मान से नवाजा गया है। हैदर अली ने भारत यात्रा वृत्तांत थेवा कला की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। ये देख लेना। आगे चलो भाई, आगे चलो। सुनहरी छपाई ये सब बता दिया आपको। ये फेंटा, ये देख लो फेंटा एक बार। फेंटा फंटा है, फेंटा फांटा गुजर में नाव के सिर पर जो बांधा जाता है। चरसा बच्चों को ओढ़ने के बस्तर। ये सवानी कर्षकों के अंगोछे। और बयाना नील उत्पादन। मेवाड़ में कोट के अंदर रुई लगाने की प्रक्रिया लगाई कहलाती है। और सांझी, ये देखो सांझी को पार्वती मानकर कुंवर कन्या अच्छे वर की कामना करती है। बड़े आकार में सांझी की रचना संज्ञा कोट कहते हैं। इसमें 14 दिन तक कार्य हो सकता है, 14 दिन तक। इसको आगे देखते हैं। ये देखो एक बार इसको देख लेना। ये कापी ये पूछा हुआ है भाई क्वेश्चन। कापी क्या है? ये पूछा है कापी। एक है कापी क्या है? ये आप इसका उत्तर है, ये पानी का बर्तन है जो ऊँट की खाल से बनता है। ये बीकानेर का ऊँट, तो बीकानेर मतलब ये मान लो उनका ऊँट बीकानेर। ये हो गया कंप्लीट, ये पूरा समाप्त हो गया। हस्तकला और लोक कला समाप्त।